नबीन और जया का प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों ने एक साथ ढेर सारे सपने देख रखे थे। अपनी खुशहाल ज़िंदगी के नबीन का ये आखिरी साल था कॉलेज में। शाम को मिलने की बात कहकर जया ने फ़ोन काट दिया था। नबीन ने घड़ी देखी, अभी दिन के 3 बज रहे थे। वो जया से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। जया को अपनी बाहों में भर लेना और उसके बदन की वो मीठी सी खुशबू नबीन को बहुत अच्छी लगती थी। जया भी नबीन की बाहों में एक गुड़िया की तरह सिमटकर अपना सब कुछ भूल जाती थी। दोनों इसी तरह लिपटकर बिना कुछ कहे काफ़ी देर तक एक दूसरे की बाहों में खोए रहते थे। नबीन को उसी पल का इंतज़ार फिर से था। आज नबीन ने महसूस किया कि जया की आवाज़ में एक बेचैनी सी थी। शायद मुझसे मिलने की बेचैनी, नबीन ने मन ही मन में सोचा और मुस्कुराया। शाम होने को आई थी। अचानक नबीन के घर की घंटी बजी और इससे पहले कि नबीन दरवाजे तक पहुंचता, उसकी मां ने दरवाज़ा खोला। जया ही थी। उसने नबीन की मां को नमस्ते की और सीधा नबीन के कमरे की तरफ बढ़ गई। नबीन की मां को उनके प्यार के बारे में पता था, इसलिए वो मुस्कुरा के रह गई। नबीन, मैं चाय बना रही हूँ, आके ले जाना थोड़ी देर में किचन से। नबीन की माँ ने वहीं से नबीन को कहा। अच्छा माँ, नबीन ने कमरे से भीतर से जवाब दिया। दरवाज़ा हल्का सा भेड़ कर नबीन ने जया को अपनी बाहों में ले लिए। जया के बदन की इसी खुशबू के लिए वो इंतज़ार कर रहा था अब तक। जया ने गुलाबी रंग का सलवार कुर्ता पहना हुआ था। ये रंग उसके गोरे बदन पे खूब फावता था। नबीन की बाहों में सिमटी जया ने अचानक अपना सर नबीन की तरफ उठाया। नबीन का जैसे सीना फट गया हो जया की तरफ देखकर। जया की आंख में आंसू की मोटी मोटी बूंदें थी। नबीन हक्का बक्का होकर समझ नहीं पाया कि अचानक से ये क्या हो गया। फिर उसने सबसे पहले जया के आंसू पोंछे। उसका फूलों जैसा कोमल चेहरा अपने दोनों हथेलियों के बीच लिया और पूछा, क्या हुआ है जान? तुम रो क्यों रही हो बाबू? इतना सुनना था कि जया जैसे और टूट गई और बिना आवाज़ के वो और रोने लगी। उसकी आँख से निकलते आंसू नबीन का सीना जैसे फाड़ दे रहे थे। नबीन से रहा नहीं गया और उसने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया ताकि जया की रोने की आवाज़ कमरे से बाहर ना जाए। फिर उसने जया को अपनी बिस्तर पे बिठाया और खुद नीचे ज़मीन पे बैठा। जया के हाथ अपने हाथ में लेकर उसने जया से कहा, जान अब बोलो, ऐसा क्या हो गया है कि तू मेरी बाबू इतना रो रही है? तुम्हें पता नहीं मेरे दिल पे क्या गुजर रही है? तुम्हारे आंसू देखकर अब प्लीज़ बताओ क्या हुआ है। जया ने अपने आंसू पोंछे, अपने आप को संभाला और नबीन का हाथ पकड़कर बोली, हमारा साथ यहीं तक था जान। हमारे रास्ते आज के बाद कभी साथ न होंगे। नबीन को जैसा कोई करंट लगा हो। उसने जया के हाथ को कस के दबाया और चीखा, क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? होश में तो हो तुम बाबू। जया की आंख से फिर से आंसू टपकने लगे। उसने नबीन को अपने पास बिस्तर पे बिठाया और उसका हाथ पकड़कर बोली, जान तुम्हारी बाबू अब किसी और की पत्नी बनने जा रही है। पिताजी आज ही मेरा रिश्ता तय करके घर लौटे हैं और घर में सब बहुत खुश हैं। नबीन पागलों की तरह
उसकी तरफ देखकर जया की बातें सुन रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या बोले। फिर थोड़ी देर बाद उसने जया की आंखों में झांककर कहा, तुम मजाक कर रही हो ना जान। हालांकि नबीन की आवाज़ का कंपन खुद नबीन को बता रहा था कि वो जानता था कि सब खत्म हो चुका है और जया मजाक नहीं कर रही है। जया ने अपने सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से पोंछकर उसने नबीन से पूछा, क्या तुम सच में ये मजाक लग रहा है बाबू? नबीन को अचानक से ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा हो और सामने बैठी जया भी उसके गोल शक्ल में घूमती हुई नजर आ रही थी। उसने अपना सर अपने हाथों से पकड़ लिया और एक शब्द न कहकर फर्श की तरफ देखने लगा। सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था उसे, क्योंकि अब उसकी आंख में आंसुओं की वो गंगा थी। अभी अभी उसे उसकी बचपन की मोहब्बत जया ने तोहफे में दी थी। जया बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। नबीन अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था। नबीन, जया ने जब उसे उसका नाम लेकर पुकारा तो उसे हैरानी होकर जया की तरफ देखा। आज तक जो जया उसे बाबू, जानू, जान, सोना के अलावे उसे और कुछ नहीं कहती थी, आज शादी की बात तय होते ही उसे उसका नाम से बुला रही थी। अचानक जैसे नबीन को होश आया हो, उसके चेहरे पे आंसुओं को साफ देखा जा सकता था। उसके होठों पे एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। उसने जया की तरफ गौर से देखा और बोला, तुम यही कहने वाली हो ना कि मैं तुम्हारी शादी में कोई बाधा न डालूं? जया ने सुनकर अपना सर झुका लिया और हल्के से बोली, हाँ नबीन, यही कहना था। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी हालत समझोगे और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे जिससे ये शादी टूटे या मेरी या मेरे घर वालों की बदनामी हो। नबीन हैरानी से जया को देखता रह गया। ये था उसके बचपन का प्यार, जिसे ये तक पता नहीं था कि वो ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता जिससे जया या उसके घर वालों का कोई नुकसान हो। क्या इतना ही जानती थी जया उसे? नबीन ने गला साफ किया कुछ कहने को, मगर फिर रुक गया। उसने जया की तरफ देखा, दीवानों की तरह मुस्कुराया, अपने दोनों हाथ जोड़ के जया को प्रणाम किया और दरवाज़ा खोल दिया। जया जैसे ही कमरे से निकली, उसने देखा नबीन की माँ वहीं दरवाजे के पास ही थी। वो समझ गई कि नबीन की माँ ने सब कुछ सुन लिया है। अपना सर झुकाए जया वहाँ से चली गई। नबीन के कमरे में चाय रख दी। उन्होंने नबीन की तरफ देखा। नबीन जैसे शून्य की तरह देख रहा था। उसकी माँ बेटे का दर्द नहीं देख पाई और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। नबीन को जैसे चेतना वापस आई हो। उसने चाय के कप को देखा। चाय से निकलती भाप उसे अपने जख्मी दिल के धुएं की तरह लगी। उसे जया का चेहरा याद आया। उसके आंसू उस नकली सी दिख रहे थे और जया के चेहरे पे शादी तय हो जाने की खुशी अब वो याद कर पा रहा था। नबीन का सिर्फ दिल ही नहीं, भरोसा भी टूटा था। उसने बाहर देखा, अंधेरा बढ़ने लगा था, बाहर भी और उसकी ज़िंदगी में भी। नबीन की आँख में आंसू का नया समंदर दस्तक दे रहा था। इस तरह के स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।